विधानसभा के पटल पे एक नया स्टार्टलिंग रेवलेशन, बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। और इस खुलासे में जो देखने को मिला है, आप सब ने देखा होगा कि सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक संसद के पटल पे, विधानसभा के पटल पे माना है कि कठुआ और घाटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कई हजार कनाल जमीन लैंड माफिया के कंट्रोल में है। सरकार ने मान लिया कि वाकई एनक्रोचमेंट है और वाकई लैंड माफिया के कंट्रोल में लैंड है। अब हमने जो सरकार से पूछा कि आप कितने समय में, आप कितने टाइम फ्रेम में वो जो अनक्रोच्ड लैंड अब खाली करा पाएंगे, जवाब कुछ नहीं। हमने जब पूछा कि इन सब के बाद इस लैंड को कलेक्ट करने के बाद आप वो जो ऑफिसर जिनके दौरान ये अनक्रोचमेंट हुआ, आप उनके ऊपर क्या एक्शन करेंगे, उसके ऊपर भी सरकार वांटिंग है। जो लोग जिन्होंने कई साल और कई दशकों से अपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया है, उनको तो प्लॉट मिल नहीं रहा, लेकिन हजारों कनाल लैंड एनक्रोचर्स के पास है। ये अपने आप में बाकी चिंता का विषय है। मैंने आपसे पहले भी इस बात पे वाजा किया है, हमारी सरकार कोई नहीं थी। नहीं एलजी सुन ले मेरी बात सुन ले, मुझे कंप्लीट करने दें जवाब अपना। हम थोड़ी देर तक एक गठबंधन में एक जूनियर पार्टनर के तौर पे रहे, और उसके बाद जो एलजी प्रशासन है, एलजी प्रशासन किसी की सरकार नहीं गिनी जाती। एलजी प्रशासन या गवर्नर रूल, ये मैं नहीं, ये भारत का संविधान कहता है कि उसे नॉन पार्टी रूल, किसी पार्टी का वो रूल नहीं होता। तो वो उस दौरान सरकार को पॉलिसी डिसीजंस करते ही नहीं। फिर भी अगर उस सरकार में कोई अगर छूट रह गई है, कोई कमियां रह गई हैं या भूल चूक हुई है, हम बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करेंगे। भारत सरकार की ओर से तो आए, अगर कोई ऑफिसर साहिबान उसमें क्लिक नहीं कर पाए या उसमें कोई धांधली हुई, घपला हुआ, तो ऑफिसर साहिबान जवाब दे और अब की सरकार उनके ऊपर एक्शन। उन्होंने आज विधानसभा के पटल पे एक नया स्टार्टलिंग रेवलेशन, बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। और इस खुलासे में जो देखने को मिला है, आप सब ने देखा होगा कि सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक संसद के पटल पे, विधानसभा के पटल पे माना है कि कठुआ और घाटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कई हजार कनाल जमीन लैंड माफिया के कंट्रोल में है। सरकार ने मान लिया कि वाकई एनक्रोचमेंट है और वाकई लैंड माफिया के कंट्रोल में लैंड है। अब हमने जो सरकार से पूछा कि आप कितने समय में, आप कितने टाइम फ्रेम में वो जो अनक्रोच्ड लैंड अब खाली करा पाएंगे, जवाब कुछ नहीं। हमने जब पूछा कि इन सब के बाद इस लैंड को कलेक्ट करने के बाद आप वो जो ऑफिसर जिनके दौरान ये एनक्रोचमेंट हुआ, आप उनके ऊपर क्या एक्शन करेंगे, उसके ऊपर भी सरकार वांटिंग है। जो लोग जिन्होंने कई साल और कई दशकों से अपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया है, उनको तो प्लॉट मिल नहीं रहा, लेकिन हजारों कनाल लैंड एनक्रोचर्स के पास है। ये अपने आप में बाकी चिंता का विषय है। मैंने आपसे पहले भी इस बात पे वाजा किया है, हमारी सरकार कोई नहीं थी। नहीं एलजी सुन ले मेरी बात सुन ले, मुझे कंप्लीट करने दें जवाब अपना। हम थोड़ी देर तक एक गठबंधन में एक जूनियर पार्टनर के तौर पे रहे, और उसके बाद जो एलजी प्रशासन है, एलजी प्रशासन किसी की सरकार नहीं गिनी जाती। एलजी प्रशासन या गवर्नर रूल, ये मैं नहीं, ये भारत का संविधान कहता है कि उसे नॉन पार्टी रूल, किसी पार्टी का वो रूल नहीं होता। तो वो उस दौरान सरकार को पॉलिसी डिसीजंस करते ही नहीं। फिर भी अगर उस सरकार में कोई अगर छूट रह गई है, कोई कमियां रह गई हैं या भूल चूक हुई है, हम बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करेंगे। भारत सरकार की ओर से तो आए, अगर कोई ऑफिसर साहिबान उसमें क्लिक नहीं कर पाए या उसमें कोई धांधली हुई, घपला हुआ, तो ऑफिसर साहिबान जवाब दे और अब की सरकार उनके ऊपर एक्शन।